हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th बायोलॉजी में जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे आनुवांशिकता एवं जैव विकास का चैप्टर चल रहा था। आनुवांशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर में हम लोगों ने अपूर्ण प्रभाविता मतलब इनकम्प्लीट डोमिनेंस तक पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गुणसूत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। गुणसूत्र को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। लेकिन मनुष्यों में लिंग निर्धारण समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जरूरी क्या है समझना, गुणसूत्र। गुणसूत्र को समझेंगे, परिभाषा इसकी इधर लिखी गई है, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक जानकारी आप लोग को देंगे। तो इधर से आइए हम लोग आप लोग को बेसिक जानकारी देते हैं। उसके पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इधर जैसे अगर हम बात करें गुणसूत्र में, जैसे अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता और पिता होते हैं। तो जो माता होती है उन्हें क्या कहा जाता है, मादा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। और जो पिता होते हैं उन्हें नर कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। तो इतना पता होगा कि जो मादा होती है मतलब फीमेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, मादा युग्मक पाया जाता है। और जो नर होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, नर युग्मक पाया जाता है। तो इसके बाद जब नर मादा और नर क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, मतलब इनके बीच क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। इनके बीच में क्या होता है, निषेचन की जब प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। लेकिन अगर हम यही बात करें जो मादा होती है उसमें क्या पाया जाता है, अंडाणु पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। और जो नर होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, शुक्राणु पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। युग्मनज कैसे बनता है, किस क्रिया के द्वारा, तो निषेचन की क्रिया के द्वारा। निषेचन की क्रिया के द्वारा, यहाँ लिखेंगे निषेचन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर यही जाइगोट क्या होता है, गर्भाशय में जाके संतान में परिवर्तित हो जाता है। फिर वही संतान क्या होती है, लड़की होगी कि जो युग्मनज होते हैं जो गर्भाशय में जा करके संतान में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या होती हैं, संतान में परिवर्तित हो जाते हैं। ये संतान लड़की होगी, ये संतान लड़की होगी कि लड़का होगा, लड़की होगी कि लड़का होगा, उसको तो हम देखकर भी पहचान सकते हैं। लेकिन होने से पहले ही कैसे पहचाना जा सकता है, तो गुणसूत्र के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इतना आप लोग को बेसिक जानकारी हुई होगी। अब आइए हम देख लेते हैं इधर गुणसूत्र के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, इसकी परिभाषा देखेंगे। गुणसूत्र कोशिका के अंदर पाई जाने वाली धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियोप्रोटीन जालक के संघनन से बनती हैं। तो जो गुणसूत्र होता है, आप लोग 9th में कोशिका का चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया है कि जो गुणसूत्र होता है, जो केंद्रक मतलब कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है। और केंद्रक के अंदर जो धागे के समान संरचनाएं होती हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे फैली हुई होती हैं, इसी को ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इसके बाद कहा गया ये जो गुणसूत्र होते हैं बने किसके होते हैं, तो किसके बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं, जो केंद्रक के अंदर जो धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। और वो बना किसका होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे। फिर कह रहे हैं जो गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में की थी। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में की थी। लेकिन गुणसूत्र का नाम किसने दिया था, वो दिए थे वाल्डेयर दिए थे। कब दिए थे, 1888 ईस्वी में। खोज स्ट्रासबर्गर किए थे, लेकिन नाम गुणसूत्र का नाम किसने दिया था, वाल्डेयर दिए थे। और कब दिए थे, 1888 ईस्वी में दिए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो ये गुणसूत्र होता है, ये दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक होता है कायिक गुणसूत्र और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र। जो कायिक गुणसूत्र होता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। और जो लिंग गुणसूत्र होता है इसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक बात है, इतना आप लोग को समझ में आया होगा। अभी कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, इसको समझने के लिए हमको इधर इरेज करना पड़ेगा। हम इधर इरेज करते तक आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब इधर इरेज करेंगे तो आप लोगों को क्या समझाएंगे, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र।
तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं कि जो गुणसूत्र होता है ये गुणसूत्र कैसा होता है। तो ये गुणसूत्र पेयर में कितना होता है, तो पेयर में 23 जोड़ी में होता है। कैसा होता है, 23 जोड़ी होता है, जोड़ी में होता है। वैसे टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक। अगर जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी में होता है। इसके बाद अगर हम बात करें जो 23 जोड़ी होता है, इसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसमें से जो एक जोड़ी बचता है, इसमें से क्या जो एक जोड़ी बचता है वो नर और मादा में अलग अलग होता है। तो इसमें से अगर हम बात करें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। इसमें से जो एक जोड़ी होता है इसे क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो कायिक गुणसूत्र होता है वो नर और मादा में क्या होता है, समान होता है। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो नर और मादा में अलग अलग होता है। परिभाषा वही लिखी गई है। कायिक गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। जो गुणसूत्र लिंग लक्षणों को छोड़कर जीव के अन्य लक्षणों का निर्धारण करते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं। ये नर और मादा में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। तो लिंग लक्षणों मतलब लिंग गुणसूत्र को छोड़कर जो भी लक्षण होते हैं वो कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं। और ये नर और मादा में क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद कहा गया लिंग गुणसूत्र जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, हेट्रोसोम्स कहते हैं। अगर पूछा जाए लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम क्या है तो हेट्रोसोम्स होता है। इसके बाद यहाँ देखिए जो लिंग गुणसूत्र होता है, ये जो लिंग गुणसूत्र होता है ये हमने कहा इसमें नर और मादा में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कुछ गुणसूत्र इस प्रकार होते हैं, देखिए हम बनाते हैं, बना के आप लोगों को दिखाते हैं। इस प्रकार से। इसके बाद जो दूसरा होता है इस प्रकार से। ये जो गुणसूत्र होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं। आप लोगों को कुछ अंतर भी दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें जो देखिए ये दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है एक भाग क्या होता है, लटका होता है। तो उसे जो एक भाग लटका होता है उसे हम क्या कह देते हैं, मेल में रख देते हैं। और जो दोनों बराबर होता है उसे हम फीमेल में रख देते हैं। तो इसका नाम क्या देते हैं, यक्स वाई यक्स यक्स। तो हम क्या नाम दे दिए, यक्स वाई और यक्स यक्स, ठीक बात है, बराबर होते हैं। तो जो थोड़ा लटका हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नर कह देते हैं, मतलब इसे हम मेल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मेल कहते हैं। और जो दोनों बराबर होते हैं गुणसूत्र उसे हम क्या कह देते हैं, मादा कह देते हैं, मतलब फीमेल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। अब यहाँ बात आती है कि गुणसूत्र नर में कितने होते हैं और मादा में कितने पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ नर की बात करें, यहाँ अगर हम नर की बात करें, जो गुणसूत्र होता है उसे हम लिखेंगे 22 प्लस यक्स और वाई, 22 जोड़ी और प्लस एक जोड़ी मतलब 23 जोड़ी। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 23 जोड़ी में अगर टोटल गुणसूत्र पूछा जाए, क्या टोटल गुणसूत्र पूछा जाए तो कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 होते हैं। इसके बाद इसी तरह अगर हम मादा की बात करें तो मादा में भी कितने जोड़ी होते हैं, तो 22 प्लस यक्स और यक्स, 22 प्लस यक्स एक्स मतलब 23 जोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 23 जोड़ी, 23 जोड़ी। और अगर हम टोटल गुणसूत्र की बात करें, टोटल गुणसूत्र की बात करें तो कितना हो जाएगा, 46 गुणसूत्र हो जाएगा। इसमें भी गुणसूत्र और इसमें भी गुणसूत्र, ठीक बात है। तो यहाँ से ये जो लिंग गुणसूत्र होता है यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी संतानें होंगी वो लड़की होगी कि लड़का होगी। तो लिंग निर्धारण समझने से पहले हमने आप लोगों को गुणसूत्र बताया, अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, पूरा डिटेल में समझेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।